नाम इशारा है, उम्मीद करूँ भई सब ठीक-ठाक होगा। तो एक नया दिन की नई सुबह की शुरुआत ज़बरदस्त बारिश के साथ हुई से और आज की तीज सी। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सब ने हरियाली तीज की बहुत-बहुत शुभकामना और भई आप सबकी जोड़ी भगवान जी शिव और गोरा की तरह बनी रहे। सब अपना जीवन में मस्त रहो, खुशहाल रहो। तो सुबह-सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट में सिद्धू खातिर बना रही थी चुकंदर और आलू की टिक्की। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताई थी इसका ना खून की कमी बताई है, तो वो यो वैसे तो खावे को नहीं इसने चुकंदर ने, ना ये सलाद में खावे ना ये रोटियां में खाए। तो फिर मैंने सोची कि टिक्की बना के और देख ले एक बार कि पता है ना पसंद आवे तो ये खाई ले। और एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी ये जो बना के दी थी ना। मैंने मन सोची कि इन्हें ना मैं डीप फ्राई कर ले हूँ, फिर सोची कि डीप फ्राई करने को कोई फ़ायदा को ना, फिर वही है कि एक हेल्दी चीज़ दे रहा हूँ और उसने अनहेल्दी करके दे रहा हाँ, तो फिर वह चीज़ खुआण को कोई फ़ायदा को नहीं। इसलिए तवा पे ना हल्को सो तेल डाल लियो, तो जैसे आप चीला उतारा करे ना सेम वही प्रोसेस करो। तो कि बिल्कुल थोड़ो सो तेल डालो, तो ये लगा लो कि 4-5 ड्रॉप डाली हैंगी। और फिर उसके बाद जैसे आलू की टिक्की बनावा सा वैसे टिक्की सी बना के और सेक ली थी। और हाँ, मैं बताती हूँ इसमें क्या-क्या डाले थे मैंने। तो 1 चुकंदर डाली थी कस के, और आलू उबाल लिया था। 2 आलू उबाला था और फिर उसके बाद उबालने के बाद वे मैश करके इसमें चुकंदर जो कसी थी ना वे डाल दी थी। और साथ में 2 चम्मच के लगभग मैंने सूजी डाली थी, ताकि जो यह इनकी बाइंडिंग अच्छी डाल हो जाए टिक्की की। और फिर तवा पे सेक ली थी और बेसिक मसाला जो नमक मिर्ची ना वे डाला था। बाकी सिद्धू ने, मैं ये जब स्कूल में आता जब पूछी ना तो बोल रहे थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो इब बस एक ट्रिक पता चल गई मैंने कि अगर यो सैलेड में ना खाए या फिर पराठा वगैरह ना खाएगा ना चुकंदर का, तो ऐसे टिक्की बना कर दे दूँगी मैं। और ईब मैं तैयार हो गई थी तीज पे जाने खातिर। तो यह साड़ी पहनी है मैंने गोटा पत्ती की से, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट थी। पता ही ना चल रखी तो पैर रखी सैग ना पैर रखी। और प्रोग्राम तो भैया ऐसा तो हमारो कि शाम ने हम बाहर जाता सारी जनी मिल के, लेकिन बारिश ने ना सारो वो ख़राब कर दियो। फिर दिन में वैसे कोई टाइम ना लगे, क्योंकि आजकल मैंने बताया था कि एक प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो उसमें चला जावा प्रैक्टिस वगैरह करने का खातिर यहाँ, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए ऐसे। तो मेरे पास में ही एक पार्क से उठे चले गया था सारी जनी मिलकर झूला झूलन खातर। बड़ बड़ डाला झूलती फिर मेरी सासड़ रानी कोई साथ जड़ी का साथ बड़ बड़ डाला झूलती फिर मेरी सासड़ रानी कोई साथ जड़ी का साथ बड़का और भाई जो ये लाइन आई से ना कि बड़का तो डाला न्यू गया जन बिछड़ गया कोई साथ, वह बात सही से। अगली साल तक सविता भी चली जाएगी, शारदा भी चली जाएगी और रेखा दी और नीलम दी भी चली जाएंगी। फिर किसी नई को साथ बनेगो और यो मिलनो बिछड़नो चाल तो रहे संसार में। और तीज सेलिब्रेट कर ली, उसके बाद मेरे टाइम लग गया उसे मेहंदी लगाने को। तो मैं अपना एक हाथ पे मेहंदी लगा रही थी और उल्टा हाथ सीधा पे तो लगा ले हूँ, पर सीधा हाथ उल्टा पे ना लगे मेरे, तो एक हाथ पे लगाऊंगी फ़िलहाल तो। और तीज तो पहले दिन मतलब 2-3 दिन तक तो खूब बिजी रही और 4-5 हाथा पे मेहंदी भी लगाई थी मैंने। मेरो तो नंबर आयो ही को ना तो, और ईब टाइम लग गयो से, तो फिर मैंने दोनों साइड मेहंदी लगा ली है। और कमेंट करके बताइयो कि किसी की लगी आपने, और नू भी बताइयो भाई कि आपने किस तरीका से सेलिब्रेट करी इसी तीज। गाँव में तो पींग गाली ही एक एक महीना पहली झूल गल जाया करती और फिर खूब झूलिया करती मोहल्ला की सारी बीरबानी और जैसे छोरी छापरी इकट्ठी होके। पर ईब तो खरवा चीज़ तो कोने रही, पर हाँ नू है कि घर घर का तो झूल ही ले इसी घर में ही झूल गाल के। और ईब शाम ने मैं लड्डू बना रही थी उसका बूंदी का। तो इसमें मैंने 1 कटोरी बेसन लियो तो और उसमें 1 चम्मच घी डाल लियो तो, और उसके बाद एक जो कटोरी है ना जिस तरह बेसन लियो तो नाप के उसी कटोरी ते पानी लियो तो और थोड़ा थोड़ा डाल के और वो पेस्ट बना लियो तो बस। और फिर 5-7 मिनट खातर रख दियो तो उस दौरान मैंने जो चाशनी से ना वह बना ली थी। और इसमें ना 1 तार की 2 तार की चाशनी बनाने की जरूरत को नहीं, बस इतनी बनाओ कि वो जो लिक्विड है वो चिपचिपे टाइप को लगन लग जाए।
और चाशनी बन गई थी। उसके बाद ये 2 झर लेकर आई थी मैं। एक झर मेरे कन पहली थो, पर दूसरों में ये बूंदी खतरी लेकर आई थी। ये जन्माष्टमी आ रही है तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े से दूसरा झर की। और उसमें बस ऊपर तय 1 चम्मच तय छोटी वाले चम्मच तय ना ये बेसन को जो पेस्ट बनाई थी वो डालती रहूँगी। और झरमा के नीचे ये ड्रॉप सी बनती रहेंगी। बहुत ही क्रंची बूंदी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सिम भी ना रखनी, मीडियम फ्लेम पे गैस रखनी है आपने। और ये देखो बन कर हो गई सी तैयार, बहुत जल्दी बन जाई सी बूंदी। और मैं आपने फोड़ कर दिखा रही थी कि ऐसे क्रिस्पी टाइप की बूंदी बनी ही। तो जिन्हें लड्डू बनाने से वे लड्डू भी बना लो। और अगर रायता खातर बनानी सी तो रायता खातर भी रख सको सो आप इन्हें स्टोर करके काफ़ी दिन तक चल जाई सी ये। मैं तो कई बार इसको कराया करूँ कि जैसे ना मिली ना मैंने रायता वाली बूंदी तो ये बना के और फ्रीज में रख दे हूँ मैं एक एयर टाइट डिब्बा में भर के, या फिर जो जिपर बैग आओ से ना उसमें भर के रख दे हूँ। तो बूंदी मैंने सारी बना ली थी और मैंने बस पूरे एक ही गलती कर दी कि जब जो चाशनी बनाई थी ना उसमें मैं उतारती गई बूंदी और डालती गई, साथ के साथ निकाल के अलग तरह की कोन्या, जिसकी वजह से ना ये जो बूंदी की ये थोड़ी मेल्ट टाइप की सी होने लग गई थी उसमें। और बाद में मेरे ध्यान आया एकदम तय जब तक चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो फिर मैं लड्डू भी ना बना पाई। अब थोड़ी सी ठंडी करी ही, बाकी टेस्ट एज इट इज़ वैसो ही जैसे हलवाई बनाया करी लड्डू वैसो। तो वही लड्डू बन के होगा सी तैयार। और अगर आपने पसंद सी तो इसमें मगज़ का बीज भी डाल सको सो, आप इलायची का दाना भी डाल सको सो। आजकल तो अपनी पसंद के हिसाब से जो भी आपने अच्छी चीज़ लागे वह डाल सको हो। कई ये गुलाब का जो पेटल्स सी ना ये भी डाल ली सी, ड्राई पेटल्स आई सी जो। तो सबकी अपनी अपनी पसंद से अपना पसंद के मुताबिक चीज़ आप डाल सको सो। और उसके बाद आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी आज बिना लहसुन प्याज वाली, क्योंकि कान्हा जी के भोग लगेगा। भोग तो वैसे हमेशा ही लगावा सा, लेकिन कई बार मैं सब्जी को ना लगाऊं, कुछ और चीज़ मेरे कन बनी रही खीर हलवो या चूरमा वगैरह बनाऊँ ना तो उसमें लगा दूँ। लेकिन आज पूरी बनाई थी तो फिर बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी। और खाना बनाने में आज थोड़ी सी लेट हो गई थी तो बस सुपर फास्ट काम कर रही थी मैं। एक साइड ने पूरी भी उतार रही थी और साथ के साथ जो सब्जी से वह भी छोक रही थी। तो सब्जी मिट्टी वाली जो कढ़ाई से ना उसमें छोकी है मैंने। सब्जी बनाने में टाइम ना लगा इसलिए मैंने पूरी पहले उतारनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आलू उबाले उड़ासी और प्याज लहसुन मैंने भूनना कोना था, डायरेक्ट जीरा को छोक लगा के टमाटर डालना था। तो बहुत फटाफट बन जाए ऐसे या जो सब्जी से या। और या ना सब्जी बहुत टेस्टी लग गया भाई पूरी के साथ। और साथ में दही लस्सी अचार हो ना तो फिर तो कति गजब ही हो जाए इसे। तो आप भी बताइए कि आपने 30 पे केक के बनाए तो। और थाली लगा दी से मैंने सिद्धू की खातिर क्योंकि इसने भूख लाग रही थी। तो भाई आज को व्लॉग इतना ही सा पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदार में एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नया व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।